Hello and welcome to this amazing platform of Prime Testing Service and you are watching quick revision lectures। अच्छा, आज का जो लेक्चर है एक्चुअली काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि नर्वस कोऑर्डिनेशन और एंडोक्राइन सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं उसका एक हमें वीडियो लेक्चर अलग से चाहिए, तो मैंने उसी पर काम किया है। और जो भी डिसऑर्डर्स थे, जो भी पास पेपर्स में डिसऑर्डर्स के हवाले से एमसीक्यूज आए हुए थे, मैंने सारे के सारे जो है आपके लिए बनाए हुए हैं एमसीक्यूज पॉइंट्स, तो डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लास्ट जो लेक्चर था हमारा मस्कुलर डिसऑर्डर का, उसमें मैंने लास्ट में क्वेश्चंस दिए हुए थे जो काफ़ी बच्चों ने देखा है, मगर रिस्पॉन्स सिर्फ 2 ही बच्चों ने किया है कमेंट में, तो बहुत अच्छा। जो भी बच्चा, मैंने कहा था अगर आप इतने सारे लोगों ने देखा है और सिर्फ 2 ही बच्चे ने जो कमेंट में आंसर बताए हैं, जिन बच्चों ने नहीं बताए बहुत बुरा है उनके लिए कि देखा और फिर भी आंसर नहीं दिया, पता नहीं उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या आंसर नहीं देना चाहते। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स डिपेंड्स अपॉन, मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है। ऑप्शन ए था नर्व इम्पल्स, एनर्जी और कैल्शियम आयन, या डी ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो इस हवाले से एक बच्चा है हसन अली जिसने बहुत ही अच्छा आंसर दिया है और आपको कांग्रेचुलेशंस मेरी तरफ से, और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आई होप आप बहुत ही जल्द जो है एमडी केट क्लियर करेंगे इंशाल्लाह, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। अच्छा, जो दूसरा बच्चा है जिसका नाम है पदम किशन, पदम किशन ने जो है इसका आंसर जो है एक्चुअली पहले वाले का रॉन्ग आंसर दिया है। पदम किशन ने पहले वाले का रॉन्ग आंसर दिया है, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारा क्वेश्चन है लेक ऑफ रिलैक्सेशन बिटवीन सक्सेसिव स्टिमुला इन सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन नोन एज, उसे क्या कहते हैं। तो जो है हसन अली ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल गलत दिया है, और जो है पदम किशन उसने जो है करेक्ट ऑप्शन दिया है, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। थर्ड क्वेश्चन है मसल फटीग अराइजेस ड्यू टू, मसल फटीग किस वजह से होती है। तो जो पदम किशन और हसन अली दोनों ने करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया है। ओके, तो बच्चा लोग जो भी देख रहे हो, आप हमारी आप लोगों को एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर देख रहे हैं लेक्चर, कमेंट करो, अपनी तैयारी को बूस्टअप करो। ये छोटे छोटे एमसीक्यूज आप लोगों की तैयारी में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे, ठीक है। तो चलो अब डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं नर्वस एंडोक्राइन डिसऑर्डर में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किसको, नर्वस डिसऑर्डर्स को। नर्वस डिसऑर्डर में सबसे पहले डिस्कस करते हैं स्ट्रोक को। स्ट्रोक क्या है एक्चुअली, इट इज ड्यू टू हाइपरटेंशन। किसकी वजह से होती है स्ट्रोक? स्ट्रोक होती है हाइपरटेंशन की वजह से, इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, थ्रोम्बोसिस या एम्बोलिज्म, ड्रग्स ईटीसी, इनकी वजह से स्ट्रोक हो सकती है। क्या करती है एक्चुअली, काजेज सडन लॉस ऑफ फंक्शन इन वन रीजन ऑफ ब्रेन, ब्रेन के किसी भी रीजन में फंक्शन नहीं फंक्शन, ओके, फंक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, सडनली लॉस हो जाएगा। ओके, मे काजेज पैरालिसिस, पैरालिसिस भी हो सकती है, नंबनेस भी हो सकती है। नंबनेस मतलब क्या, कुछ भी महसूस नहीं होगा उसे, मतलब वो सेंसलेस हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, एक है मेनिंजाइटिस, बहुत ही रिपीटेड है, ये क्वेश्चन आया हुआ कई मरतबा। तो मेनिंजाइटिस क्या है, इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजेस, जो ब्रेन की मेनिंजेस हैं, कवरिंग है, उनका इन्फ्लामेशन, उसे क्या कहते हैं, मेनिंजाइटिस कहते हैं। ओके, किसकी वजह से होती है, अगर ये हो गई तो क्या होगा, हमें स्टिफनेस होगी नेक रीजन में, फोटोफोबिया होगा, लाइट से हमें डर लगेगा, हेडेक होगा, नासिया होगा, मे काजेज पैरालिसिस भी इसकी वजह से हो सकती है। किसकी वजह से होती है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया की वजह से ये हो सकती है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस का जो इन्फेक्शन है किस वजह से हो सकता है, ये अहम एमसीक्यूज आया हुआ है, कई मरतबा पूछा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे डिस्कस करते हैं क्या, ट्रामा। ट्रामा क्या है एक्चुअली, ट्यूमर, एबनॉर्मल मास ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, उसे क्या कहते हैं, ट्यूमर कहते हैं। आल्सो नोन एज ग्लायोमास भी इसे कहते हैं। ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर को ग्लायोमास भी कहते हैं, अच्छे तरीके से आपने रट लेना है, ठीक है। अच्छा, किसकी वजह से हो सकती है, एक होती है बेनिंजिन होती है, मेरी प्रोनाउंसिएशन इतनी अच्छी नहीं है, आप लोगों ने प्रोनाउंसिएशन को छोड़कर जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ उस पर गौर करना है, ठीक है। ये नॉर्मल हो सकती है और इतनी हार्मफुल नहीं होती। अगर मेलिग्नेंट हुई तो क्या होगी, वो इविल है, मोस्ट डेंजरस है। जो सेकंड वाली ये है, मेलिग्नेंट है, ये बहुत डेंजरस है। ओके, आगे डिस्कस करते हैं अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज एक्चुअली इंपेयरमेंट ऑफ मेमोरी
इसमें क्या होगी, मेमोरी की इंपेयरमेंट होगी, डिस्टर्बेंस इन रीजनिंग, प्लानिंग, कुछ भी हमें प्लानिंग, रीजनिंग या बात करने में, परसेप्शन में डिस्टर्बेंस होगी। ओके, क्या करेगा, डेमेंशिया करेगा, हेलुसिनेशन होगी। एक्चुअली हेलुसिनेशन में क्या होता है, एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है, अगर आप लोगों ने कुछ भी इमेजिन किया, मतलब अगर कोई आपको बात डरावनी सी बात आपको सुना रहा है, मतलब कि भाई सांप आ रहे हैं, उसमें एक ऐसी चीज दिखी रही है, तो एक्चुअली आपको रूबरू ऐसे ही नजर आएगी वो चीज। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक डिसऑर्डर है, मेंटली डिसऑर्डर है, जिसमें आपको रियलिटी महसूस होगी। अगर कोई बात कर रहा है तो आपकी जो आगे वो चीजें हैं आपको प्रैक्टिकली नजर आएंगी। तो ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसे क्या कहते हैं, हेलुसिनेशन कहते हैं। ठीक है, डिमेंशिया में क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी होती है या इम्पेयरमेंट ऑफ मेमोरी होती है। ओके, ये जेनेटिकल हो सकता है। एक और भी वजह है इसकी, क्या है, हाई लेवल ऑफ एल्यूमिनियम जब हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगी, अल्जाइमर डिजीज मोस्ट रिपीटेड है ये। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं पार्किंसंस डिजीज। इसमें क्या होता है, ये इनवॉलंटरी ट्रमर्स होंगे ब्रेन में, लॉस ऑफ मोटर पावर लॉस हो जाएगा ड्यू टू डीजनरेशन और डैमेज टू नर्व। अगर नर्व को डैमेज होगा या डीजनरेट हो जाएगी तो इस वजह से एक डिजीज होती है जिसे क्या कहते हैं, पार्किंसंस डिजीज कहते हैं। ठीक है, कौन कौन से ड्रग्स हैं जो इफेक्टिव हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए, तो एक है लियोडोपा एंड डोपामिन, दोनों इफेक्टिव ड्रग्स हैं, सिंथेटिक्स वालों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। एपिलेप्सी क्या है, एक्चुअली ये रिकरेंट सीजर्स होते हैं जिसमें क्या होता है, मतलब अल्टरनेशन होगी, लॉस ऑफ पावर होगा। ठीक है, और क्या होगा, रैपिड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होगा, इसमें झटके से महसूस होते हैं और इसे मिर्गी भी कहते हैं। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, ईईजी जिसे क्या है, इलेक्ट्रो एंसेफेलोग्राफी, ये डायग्नोसिस की जाती है, इसकी वजह से हमें पता चलता है कि इसे क्या है, एपिलेप्सी है। अच्छा, ड्रग्स कौन से जो इफेक्टिव है, एंटी कॉन्वुलेसेंट ड्रग्स हैं जो इसके लिए क्या है, इफेक्टिव है, सिंथेटिक्स वालों ने डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा आगे डिस्कस करते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर। एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स बेसिकली डिफरेंट मैंने ग्लैंड के हवाले से क्लासीफाई किए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके एबनॉर्मल आउटपुट्स को। सबसे पहले जैगेंटिज्म। जैगेंटिज्म किसकी वजह से होती है, बेसिकली सोमेटोट्रोपिन हार्मोन जो आपको पता है जो ग्रोथ करवाता है। अगर ये चाइल्डहुड में एक्सेसिव सीक्रेशन हो गई, क्या हो गई, एक्सेसिव सीक्रेशन होगी तो होगी जैगेंटिज्म, मतलब उसकी जो हाइट है वो कई ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, अफेक्टेड इंडिविजुअल अटेन इमेंस हाइट, बहुत बड़ी हाइट हो जाएगी उसकी। ठीक है, अच्छा आगे डिस्कस करते हैं एक्रोमिग्ला। एक्रोमिग्ला क्या है, ये एक्सेस ऑफ सीक्रेशन अगर हो, लेकिन कब, जब बुढ़ापे में अगर एक्सेस ऑफ सीक्रेशन होगी तो उसे क्या कहेंगे, एक्रोमिग्ला कहेंगे। ठीक है, जो हमारा तजुर्बा कहता है वो ये कि हो सकता है पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी भी एक डिसऑर्डर जो कमिंग एमडी के टेस्ट है उसमें आ जाए। ठीक है, तो आपने एक्रोमिग्ला पर सबसे ज्यादा जो है ना ध्यान देना है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगी। देखो कई आपने लोग देखे होंगे जिसकी स्ट्रक्चर, जिसकी जो है बैक साइड है जो, वो क्या है, ऐसे निकला हुआ होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, गोरिल्ला लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, एक्रोमिग्ला कहते हैं। आगे डिस्कस करते हैं किसको, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है, बिल्कुल जो है इनसफिशिएंट सीक्रेशन होगी एसटीएच हार्मोन की, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की, अगर इनसफिशिएंट सीक्रेशन हो तो इसे क्या कहेंगे, ड्वार्फिज्म कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब डिस्कस करते हैं किसको, थायराइड ग्लैंड के एबनॉर्मल आउटपुट को। सबसे पहले माइक्सिडिमा। इसमें क्या होता है, अगर हाइपोथायरॉयडिज्म हो, क्या हाइपोथायरॉयड मतलब थायराइड ग्लैंड के जो हार्मोन है वो इनसफिशिएंट सीक्रेशन हो उनकी, तो क्या होगा, माइक्सिडिमा होगा। इसमें क्या होता है, ये एक्चुअली एडल्ट्स में होती है। सबसे पहले आपने कंडीशन दो जहन में रखनी, एक है क्रेटिनिज्म, दूसरी है माइक्सिडिमा। इन दोनों में है तो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से होती है, लेकिन कंडीशन क्या है, एक होती है एडल्ट्स में, दूसरी होती है चाइल्ड्स में। तो माइक्सिडिमा जो कहाँ पे होती है, एडल्ट्स में होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ओवरवेट हो जाता है बंदा, सलगश हो जाता है, मतलब इनएक्टिव रहता है, सुस्त रहता है। ठीक है, हेयर लॉस होगा, इंटॉलरेंट ऑफ कोल्ड, मतलब उसमें उसको थर्द बर्दाश्त करने की कोई भी काबिलियत नहीं होगी। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं क्रेटिनिज्म। क्या है, ड्यू टू हाइपोथायरॉयडिज्म, मैंने आपको बताई हुई है। क्या होगा इसमें, थायराइड के हार्मोन जो इनसफिशिएंट सीक्रेट होंगे, लेकिन कब, चाइल्डहुड में। स्टंट ग्रोथ होगी एंड मेंटल रिटार्डेशन होगी, स्टंट ग्रोथ होगी और मेंटल रिटार्डेशन होगी। ठीक है, अच्छा आगे ग्रेव्स डिजीज। ग्रेव्स डिजीज में क्या होता है, किसकी वजह से होती है, ड्यू टू हाइपरथायरॉयडिज्म। ये होती है अगर थायरॉयडिज्म के हार्मोन क्या हो जाए, थायराइड के हार्मोन क्या हो जाए,
सफिशिएंट सीक्रेशन हो, एक्सेस सीक्रेशन हो। इसमें क्या हो, एक्सोप्थेलेमिया, मतलब उसकी आंखें जो है बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ऐसे बाहर निकली हुई होंगी जैसे वो खाने आ रहा है, ऐसी ऐसी आंखें होंगी। प्रोट्रूजन ऑफ आईज, आई बाल्स जो होंगे इतने बड़े बड़े होंगे, ठीक है, बिल्कुल आपकी आईज की तरह नहीं, लेकिन जो होगा अफेक्टेड बंदा होगा उसके आईज की तरह, ठीक है। अच्छा आगे डिस्कस करते हैं किसको, ग्वाइटर को। ग्वाइटर क्या है, एक्चुअली ड्यू टू लो इनटेक ऑफ आयोडीन, जो बंदा लो ले इनटेक करेगा किसका, आयोडीन का, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक ग्वाइटर बीमारी है जो थायराइड ग्लैंड की है, इसमें थायराइड जो है इनलार्ज हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, ग्वाइटर कहेंगे। अब पेनक्रियाज के आउटपुट्स को देख लेते हैं। क्या है पेनक्रियाज के आउटपुट्स, बेसिकली ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से दो टाइप्स की डिसऑर्डर हो सकते हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस, जिसे क्या कहते हैं, ये है ऑटो इम्यून है, जिसमें क्या होता है, बीटा सेल्स डिस्ट्रॉयड होते हैं, जो क्या होते हैं, इंसुलिन सीक्रेशन करते हैं जो सेल्स, वो क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे। टाइप 2 में क्या है, ये ऑटो इम्यून नहीं है, मैं अच्छे तरीके से जेनेटिक्स में डिस्कस करवा के आया हूं। अगर जो बंदा अभी भी इसको लेकर कंफ्यूज है तो जेनेटिक्स का लेक्चर अच्छे तरीके से देख ले, ठीक है। टाइप 2 में क्या होगा, बीटा सेल्स रिसेप्टर, मतलब इंसुलिन को जो रिसेप्टर रिसीव करते हैं वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये बहुत सिवियर है ये वाली, ठीक है, वो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। और क्या होगा, ये मोस्ट कॉमन है। अच्छा टाइप 1 जो है ज्यादातर बच्चों में होती है, ठीक है, टाइप 2 ज्यादातर एडल्ट्स में होती है, ठीक है, मोस्ट कॉमन है, आपने अच्छे तरीके से रटना है। अच्छा कल है आपका जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की क्विक रिवीजन टेस्ट है, तो बच्चा लोग आपने अगर ये कहा कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ा नहीं है, देखा नहीं है कहीं पर, तो इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूं, आप सभी लोगों को पता है। वो क्या होगा, अगर आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से नहीं की हुई है पास्ट पेपर्स की, आपने क्विक रिवीजन लेक्चर अच्छे तरीके से नहीं देखा है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये क्विक रिवीजन लेक्चर आपने सबसे पहले देखना है। टेस्ट हल करने से पहले ये क्विक रिवीजन लेक्चर अच्छे तरीके से देखना है। और कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है और टेस्ट हमारी लेवल की नहीं है। बच्चा लोग अगर आपकी लेवल की टेस्ट नहीं है तो अपनी लेवल टेस्ट के हिसाब के बराबर करो, ठीक है। और कोई ये कह रहा है कि टेस्ट में जो एमसीक्यूज हैं वो आउट ऑफ सिलेबस है, वाह 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 भाई, उसको तो मतलब मेरे पास वर्ड ही नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए कि उसकी फीलिंग के लिए मैं क्या वर्ड एक्सप्रेस करूं। तो बच्चा लोग क्या करो, आपको अगर आउट ऑफ सिलेबस नजर आ रहे हैं तो समझो वो आउट ऑफ सिलेबस आपने याद करने हैं, ठीक है। आउट ऑफ सिलेबस आपको लग रहे हैं लेकिन बनाने वाले को ये बिल्कुल नहीं लग रहे, ठीक है। और क्या है कि बच्चा ये कह रहे हैं कि जो एमसीक्यूज हैं उसमें हमें दो दो ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहे हैं, तो ये क्या है, ये आपकी है ना वो क्या कहें कि एक आंख से दो चीजें एक ही टाइम पर नजर आ रही होती हैं आपको, लेकिन वो क्या है, वो इस तरह के बीसीक्यूज हो सकते हैं, लेकिन बीसीक्यूज में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन मार्क करना है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लग रहा होता है, लेकिन एमसीक्यूज जो बनाने वाला बंदा होता है वो एक्चुअली आपकी तरह नहीं होता, वो कुछ उसमें कॉमन सेंस होता है, कुछ वो पढ़ा लिखा होता है, कुछ उसकी प्रैक्टिस होती है, कुछ उसका एक्सपीरियंस होता है, तो वो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट प्रिपेयर करता है, ठीक है। बच्चा लोग आपने नाराज बिल्कुल नहीं होना मेरी बातों से, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, ओके। अच्छा तो ये लेक्चर कंप्लीट होता है यहीं पर। अगर किसी को कोई भी क्यूरी है, कोई भी प्रॉब्लम, अगर पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा टेस्ट में, तो आप सभी लोगों को नंबर दिया हुआ है हमारा क्वेरीज कांटेक्ट नंबर, आप सभी लोगों ने क्या करना है, हमें इस पर कांटेक्ट करो। अच्छा कुछ एक और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो एक्चुअली डिस्कस करना मैं भूल गया, अब आपको डिस्कस करवाता हूं। ये क्या है, ये कुछ जो है एक्चुअली ये क्या है, कुछ एक्स्ट्रा है पर बट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, एक है डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस, ये एक्चुअली थाइमस ग्लैंड जब क्या हो जाती है, इनलार्ज हो जाती है, तो क्या होता है, एक डिजीज होती है जिसे क्या है, माइस्थीनिया ग्रेविस कहते हैं, ठीक है। दूसरा है गैनेकोमेस्टिया। गैनेकोमेस्टिया क्या है, एक्चुअली टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन के दरमियान इम्बैलेंस हो जाए, किसमें, मेल में। जब मेल में फीमेल कैरेक्टर्स आ जाएं तो उसे क्या कहते हैं, गैनेकोमेस्टिया कहते हैं। ये भी आपने रट लेना है, मैं एमसीक्यूज निकालूंगा और आप लोग क्या हंगामा करेंगे, लेकिन हंगामा आप लोगों ने नहीं करना, आपने क्विक रिवीजन लेक्चर देखना है, ठीक है। अच्छा ये है, इफ सेक्स कॉर्टिकॉइड इंक्रीज इन फीमेल, अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड फीमेल में इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या होगा, डेवलपमेंट मस्कुलाइन कैरेक्टर डेवलप होंगे, एड्रिनल वेरिनिज्म होगी, और मस्कुलाइन कैरेक्टर इंक्रीज होने के उसका एक अलग से टर्म है मस्कुलिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। अगर सेक्स कॉर्टिकॉइड डिक्रीज हो जाए मेल में तो क्या होगा,
गैनेकोमेस्टिया होगा। ये हैं कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स, एबनॉर्मल आउटपुट्स रिलेटेड टू एंडोक्राइन एंड अच्छा, ये हैं एबनॉर्मल आउटपुट्स ऑफ एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड की वजह से जो एबनॉर्मल आउटपुट्स हैं वो कौन कौन से? एक है कुशिंग सिंड्रोम। इसमें क्या होता है? ओवर प्रोडक्शन हो जाती है किसकी? कोर्टिसोल की। कोर्टिसोल जो हार्मोन निकलते हैं एड्रीनल ग्लैंड की कॉर्टेक्स रीजन से, तो उसकी वजह से एक सिंड्रोम होता है, उसे क्या कहते हैं? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसमें क्या होता है? एक्चुअली मसल वेस्टिंग हो जाती है, हाइपरटेंशन होता है और डायबिटीज भी इसकी वजह से हो सकती है। ओके, अच्छा, एक और डिजीज है एडिसन डिजीज। ये क्या है? ये ऑटो इम्यून है। डेफिशिएंट प्रोडक्शन होती है किसमें? एडिनल ग्लैंड के जो हार्मोन है उसकी डेफिशिएंट प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे मैंने एडिसन लिखा हुआ, एडिसन नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? एड्रीनल होगा। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्या होता है इसमें? सिम्टम्स कौन कौन से? वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर होगा, और सॉरी ब्लड शुगर लेवल होगा। एक और डिसऑर्डर है कॉन्स डिजीज। ये क्या है एक्चुअली? एल्डोस्टेरोन या मिनरलोकॉर्टिकॉइड, एल्डोस्टेरोन का दूसरा नाम मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, वो अगर इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर होता है, उसे क्या कहते हैं? कॉन्स डिजीज कहते हैं। ठीक है, ये थे डिसऑर्डर किसके? एड्रीनल ग्लैंड के।